मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला वफाकी हुकूमत के लिए कितना मौसर, कितना मुफीद साबित हुआ है सर? देखिए, वफाकी हुकूमत के लिए यकीनन एक साया रिलीफ है। इससे हमारे इत्तेहाद की जो स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, बल्कि दोनों ऐवानों में, वो इम्प्रूव हो जाएगी और हुकूमत कंफर्टेबल हो जाती है। तो जो हमारे मुखालिफिन तबसरे कर रहे थे कि ये हुकूमत एक कमजोर हुकूमत है, ये तासर भी खत्म हो जाएगी। नहीं, अब तो बड़ी मजबूत हुकूमत, बल्कि 2/3 अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद को हासिल हो गई है। तो क्या अब एक्सपेक्ट किया जाए कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो रुकावटें थी, क्योंकि वो अब दूर हो गई हैं, तो अब 27वीं आईनी तरमीम के वक्त बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आप 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी करा लेंगे? देखिए, जो आईनी तरमीम होती है ना जी, ये जरूरत के तहत होती है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ लिंक नहीं होती। अगर हमारी जमातें, अगर हुकूमत या हमारी जमातें ये महसूस करेंगी कि इस मजीद फर्दर अमेंडमेंट की जरूरत है और ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो फिर यकीनन तहरक कर लेंगे। और सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं करनी चाहिए, बल्कि आईनी तरमीम के लिए कोशिश तो करनी चाहिए, जिस तरह हमने 18वीं तरमीम में किया था, कि कंसेंसस बिल्डिंग हो जाए। और अगर वो ना भी हो तो जितना लार्जर कंसेंसस हो सकता है ये वो जरूर होना चाहिए, जिस तरह पिछली दफा भी किया गया। आइंदा में यही जज्बा आप देखेंगे अगर जरूरत हुई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज 27th तरमीम की 27th अमेंडमेंट की तरफ जाया जाए। वो क्या होगी, क्यों होगी, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट आएंगी, अगर कोई जरूरी होगा तो इस पर बैठ के बात हो जाए। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंगली कायरा साहब, इस फैसले के बाद 22 नशिस्तें ऑपोजिशन की हैं केपी में, और उसको जो मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं टोटल, वो 30 हैं। यानी 22 नशिस्तें आपके पास हैं और 30 मखसूस नशिस्तें आपको ग्रांट हो जाएंगी। वैसे ये भी अपनी मिसाल आप है सर। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस? अच्छा, एक ना ये बिल्कुल बिल्कुल अजीब लगता है कि यार ये क्या तरीका है, उनकी सीट इतनी है, स्पेशल सीटें ज्यादा मिल रही हैं। लेकिन इस काम के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये स्पेशल सीट्स क्या हैं और ये किस तरह एलोकेट होती हैं। स्पेशल सीटें इसलिए रखी गई थी माइनॉरिटीज और लेडीज के लिए कि ये हमारा वल्नरेबल क्लास है सोसाइटी की, ये जनरल इलेक्शन लड़के नहीं आ सकते, लिहाजा इनको स्पेशल सीटों के साथ लिंक कर दिया गया। और फिर स्पेशल सीटें अफराद पे मुश्तमिल, यदि मेंबरान पे नहीं दी गई, बल्कि ये जमातों के साथ लिंक कर दी गई। क्योंकि अफराद जो इंडिविजुअल होते हैं वो उस तरह चीजों को या माइनॉरिटीज को या खवातीन को उस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं। जमातें होती हैं जो सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लिहाजा इसकी रूह ये रखी गई कि ये सीटें जमातों के ऊपर तकसीम की जाएंगी। अब जमातों के ऊपर तकसीम कैसे की जाएंगी? इसमें इंडिविजुअल मेंबर, आजाद मेंबरान कोई सीट नहीं ले सकेंगे, भले वो 100 मेंबर हो, भले वो 100 मेंबर हो। जी जी। यानी फर्ज करें एक असेंबली की तादाद 200 है और उसमें 100 मेंबर आजाद है और उसमें 5 जमातें 20-20 सीटें लेके 100 सीटें लेती हैं, तो बेसिकली तो वो 50% सीट लेके चल रही है, क्योंकि 50% आजाद मेंबर आ गए। लेकिन जो टोटल जो है ना सीटें, स्पेशल सीट, ये उन 100 सीटों यानी उन 5 जमातों को मिलेंगी, क्योंकि इंडिविजुअल मेंबर इसमें क्वालिफाई नहीं करता, इसमें जमातें क्वालिफाई करती हैं। सो 200 सीटों में जो 20 सीटों वाली जमात होगी, 20 सीटों वाली, उसका एक्चुअल प्रोपोर्शनेट तो बहुत थोड़ा होगा, लेकिन जब उनको इस सीटों का प्रोपोर्शनेट मिलेगा हाँ, तो वो बहुत ज्यादा है। ये तो उन जमातों की लॉटरी निकल आई ना कायरा साहब। लॉटरी की बात नहीं है, लॉटरी की बात नहीं है भाई, ये कानून है। आपने कानून के होता क्या है, इंडिविजुअल मेंबर को आपने सीट देनी नहीं है, भले वो 100 है, 50 है, जितने भी हैं, तो बाकी सीटें क्या खाली रहेंगी अवाम की? नहीं। इस जो ये बहस है ना, ये जो मुकालमा होता है, ये जो आर्गुमेंट चलता है कि देखिए जी उनकी सीटें कम है, उनको ज्यादा मिल गई, ये पहले उस फार्मूले को समझिए कि वो फार्मूला क्या है। यानी अवाम के अंदर अगर किसी जमात की प्रोपोर्शनेट मेंबर्स की, उसका प्रोपोर्शनेट 5% है, लेकिन इंडिपेंडेंट मेंबर्स को निकाल के इसके लिए ना होता क्या है। एक और बात आपको बता दूं कि ये जो स्पेशल सीटों की तकसीम है, इसके लिए ऐवान का जो तयन होगा वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स को निकाल के प्रोपोर्शनेट बनना है।
आप उसको शामिल रख के प्रोपोर्शनेट ठीक। बनाते हैं। अच्छा, अब इंडिविजुअल मेंबर जी, को कोई सीट नहीं मिलती। जी बिल्कुल ठीक। कायरा साहब, अब बात यह है कि जो पोजीशन ऑपोजिशन की हो गई है, यानी 22 नशिस्तें थी, 30 और मिल गई, 52 का नंबर आपने अचीव कर लिया, 73 चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, तो क्या वहां पे कोई नंबर गेम देखते हुए जोड़ तोड़ अंडर कंसिडरेशन है? हुकूमत की तब्दीली केपी में जेर गौर है? मेरे इल्म में तो नहीं है, हो सकता है अगर नंबर गेम, क्योंकि शासन में जो सुधार है ये तो नंबर गेम के साथ लिंक है ना, जी। तो अगर नंबर गेम वो बन जाता है तो ये पॉसिबल है। लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कभी कोई ऐसी डिस्कशन हुई हो या इसके अंदर कोई जमातें सोच रही हो। अभी तो ऐसी कोई सूरत हाल आई और जो हमारा इत्तेहाद है उसने देखा कि उनकी पोजीशन बेहतर है और वो ये कम काम कर सकते हैं और उनका नंबर बढ़ गया, तो बिल्कुल क्यों नहीं। ठीक। कायरा साहब, क्योंकि ये नंबर गेम के साथ बिल्कुल सही। लिंक है। कायरा साहब, लास्टली क्या आप इस फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और मरकज के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काबीना में ज्वाइन करने का इरादा रखती है? कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई, ये पहले दिन से हमारा फैसला था, उसके बाद से मेरी इतला के मुताबिक अभी तक हुकूमत ने हमें इस मामले में बिल्कुल तहरक नहीं किया। उनके कुछ मेंबर्स या वज़रा की तरफ से बयानात आए, लेकिन हुकूमत मीज वजीर आजम साहब की तरफ से ऐसा कोई तहरक नहीं हुआ, ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई। और अगर वो कोई तजवीज़ मुस्तकबिल में आई तो फिर बैठ के उस पर हमारी पार्टी जो है, क़यादत जो है, तो वो बैठ के फैसला कर लेगी सीसी के साथ। अभी तक तो सीसी का फैसला यही है कि हम इसी अरेंजमेंट के साथ चलेंगे जो इस वक्त चल रहा है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे।